तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जूहान जो होता है वो दोनों की हरकतों से काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि जहाँ पर मिस जी जो है वो इतनी आसानी के साथ किसी की तारीफें करती नहीं जितनी वो ब्रदर चू की तारीफें कर रही होती है। तो ब्रदर चू फिर से उसे कहता है कि मेरी अच्छी से तारीफ कर दो। तो इसी के साथ ही हमारी सिस्टर जी जो होती है वहां पर फिर से उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है और कहती है कि ब्रदर चू एक बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर वक्त पर जो वहां पर नहीं आते तो तुम्हें यहाँ पर नहीं ला पाते और तुम यहाँ पर जिंदा भी नहीं होते। इसी वजह से अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग इसे अपने साथ लिंगलोंग पवेलियन में ले चले। हो सकता है कि वहां पर इसके लिए हमें कोई सूटेबल जॉब मिल जाए जो कि वहां पर कर सकता है। जहां पर रहकर ये बेचारा क्या ही करेगा। तुम्हारा जूहान कहता है हाँ क्यों नहीं। और साथ ही तुम्हारा जूहान सोच रहा था मुझे लगता है कि मुझे पता है कि ये बंदा कौन है। और इसी के साथ ब्रदर चू से कहता है कि यंग लेडी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो से कहता है कि अब जबकि तुम लोग जहां पर इस चिकन को खा रहे हो तो दूसरा आधा चिकन जो है बाहर पड़ा हुआ है, मैं जाकर उसको भी रेडी करके लाता हूँ। और इसी के साथ ही भागता हुआ जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है दरवाजा उसके साथ टकरा जाता है क्योंकि बाहर से एक आंटी निकल आती है। एक मोटी सी आंटी अपना झाड़ू लेकर उसे मारना शुरू कर देती है और कहती है चोर कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गार्डन से मेरे चिकन को चोरी करने की। तुमने मेरा चिकन चोरी कर लिया और तुमने यहाँ पर उसको मारकर उसका सूप बना रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और साथ ही वहां पर से ब्रदर चू के चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जाकी पीक का दिखाया जाता है। जाकी पीक जो कि लिंगलोंग पवेलियन के अंदर ही है, वो एक पीक यानी कि एक बड़ी सी सीधी पिलर की तरह की चट्टान है, एक बड़ी पिलर की तरह की पहाड़ी है जिसके ऊपर बना हुआ है। और वहां पर दो मास्टर्स बैठे होते हैं, एक तो वहां का अपना मास्टर होता है, दूसरा वहां पर दूसरा लिंगलोंग पवेलियन का एल्डर होता है जो कि उसके पास भविष्य जानने के लिए गया होता है। मास्टर सीकोंग जो कि लिंगलोंग पवेलियन के मास्टर होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से वुशेंग मास्टर होते हैं जो कि टेंपल के मास्टर होते हैं। तो वो मास्टर वुशेंग से कहता है कि मास्टर वुशेंग तो क्या तुम बता सकते हो। तो इसी के साथ ही वो सामने 3 गोल्डन सिक्के फेंकता है। तीनों गोल्डन सिक्के फेंकने के बाद से वहां पर उसकी किस्मत का हाल पता चलता है जिससे उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। मास्टर सीकोंग कहते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो उसे कहता है कि शांत रहो, तुम्हें बीच में इंटरफियर नहीं करना। और साथ ही वहां पर एक पेपर के ऊपर वो उसे कुछ लिख कर देते हैं। वो उसे लिख कर देते हैं तो उसके मुताबिक मुझे जो समझ आई है वो स्वर्ण के बारे में होता है कि बहुत ही जल्दी एक तलवार यहाँ पर अपीयर होगी जो कि यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ बदल देगी। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन उस तलवार होल्डर का दिखाते हैं कि वो मिस जी और साथ में ब्रदर चू वो तीनों ही आगे आगे भाग रही होती है और वो आंटी जो होती है अपना झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे भाग रही होती है और उनसे कह रही होती है कि तुम चिकन के चोरों यहाँ पर से भाग कर मत जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। तो आंटी क्योंकि काफी मोटी होती है वो ज्यादा दूर तक उनका पीछा नहीं कर पाती और वो लोग काफी दूर निकल आते हैं। तुम्हारा जूहान कहता है कि तुम्हारे ब्रदर चू ने तो यहाँ पर मरवा ही दिया था। तो ब्रदर चू कहता है कि जेंटलमैन ऐसी कोई बात नहीं है, वो आंटी को कोई गलत फहमी हो गई है, मैंने किसी का कोई चिकन चोरी नहीं किया। मुझे लगता है कि वो आंटी जो है वो यहाँ पर वैसे ही हमारे पीछे लगी हुई थी। तो हमारे सिस्टर जी से कह दिया कि ब्रदर चू क्या वाकई में ऐसी बात है। तो वो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना। फिर साथ ही उसे कहती है कि यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ कर दो ना। तो ब्रदर जी कहती है कि चाचा ठीक है। और साथ ही वो हमारे जूहान से कहती है कि ब्रदर चू जो है उन्होंने यहाँ पर तुम्हारे लिए टॉनिक बनाया था ताकि तुम रिकवर कर सको और उस चिकन के साथ बनाया जा सकता था। कि हमारा जूहान कहता है कि ये लोग फिर से यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर मुझे भी यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग करनी चाहिए। तुम्हारा जूहान कहता है हाँ क्यों नहीं। जबकि हम लोग सुबह सुबह के वक्त तो अपने घर से बाहर निकल ही आए हैं तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर से सीधे लिंगलोंग पवेलियन की तरफ ही चले जाएं। सुबह सुबह वहां पर पहुंचना ठीक रहेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन लिंगलोंग पवेलियन की जोंगमू पीक का दिखाया जाता है जहां पर वो सभी डिसाइपल जो कि स्क्वाड का हिस्सा थे वो वापस आ जाते हैं और अपने चेहरे लटकाकर बैठे होते हैं। उनका मास्टर चिल्लाकर उनसे कहता है कि बेवकूफो तुम सभी लोगों ने जहां पर अपने स्पेशल गेस्ट को खो दिया और तुम सभी लोग जहां पर खाली हाथ वापस आ गए हो। क्या तुम में से किसी को यहाँ पर थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही। मिस होंगजाओ कहां पर है। तो टोंग से कहता है कि अंकल वो चोर अचानक से कहीं पर से आ गए थे, उन बैंडिट्स ने आकर हमारे पर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से हम लोग वहां पर उसका ध्यान नहीं रख पाए। उसके साथ उसका पर्सनल गार्ड जूहान भी था, वो दोनों ही गायब हैं। जब हमारे पर अटैक हुआ उसके बाद हमने उन दोनों को नहीं देखा। तो मास्टर चिल्लाकर उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर उसे जूनियर सिस्टर कह रहे हो, क्या तुम यहाँ पर उसे इस तरह से पुकारोगे। ब्रदर टोंग उसे कहता है कि मास्टर प्लीज माफ करिएगा, अभी फिलहाल के लिए तो हमारी जूनियर सिस्टर ही है। एक बार मास्टर सीकोंग उसे अपना डिसाइपल बना ले उसके बाद हमारी सीनियर सिस्टर बन जाएगी। इसी के साथ ही वहां पर से एक और मास्टर निकल कर आते हैं और उनसे कहते हैं कि बताओ कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। तो ब्रदर टोंग जो होता है वो उनको सारी बात बताता है। तो मास्टर उन लोगों से कहते हैं मुझे तो लगा था कि लॉन्ग नाइट डिवीजन के लोग हमारे पर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकते। अगर लॉन्ग नाइट डिवीजन के लोग वो नहीं थे तो फिर बताओ कि किन लोगों ने हमारे पर अटैक किया। क्या तुम्हें यहाँ पर इस सब के बारे में कुछ पता है। लगता तो नहीं है कि वो लॉन्ग नाइट डिवीजन के लोग हो सकते हैं क्योंकि उन लोगों को अगर तुमने वहां से डरा कर भगा दिया, उनके ऊपर अटैक करके उनको वापस भेज दिया, इसका मतलब यह है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और लॉन्ग नाइट डिवीजन के सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ब्रदर टोंग उनके सामने वहां पर स्वर्ड्स करता और कहता है कि मास्टर मेरे पास कुछ तलवारें हैं जो कि हम लोगों ने उनके पास से छीनी थी। तो ये तलवारें देखने के बाद वो दोनों मास्टर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तलवारें तो जिया डायनेस्टी की तलवारें हैं, जिया डायनेस्टी के लोग इस तरह की तलवारें बनाते हैं। तो मास्टरों से कहते हैं कि जरा गौर से देखो, तुम्हें क्या लगता है कि ये वाकई में जिया डायनेस्टी की तलवारें हैं। हाँ ये बात सच है कि जिया डायनेस्टी के लोग इस
तरह की तलवारें यूज करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जिया डायनेस्टी के लोग यहाँ पर अपने असैसिन्स को क्यों भेजेंगे हमारी एक लड़की को मारने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि वो लिंगलोंग पवेलियन को यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहते हैं ताकि वो लॉन्ग नाइट डिवीजन के साथ फाइट करना शुरू कर दे? मुझे तो यहाँ पर सब में से कोई बहुत ही इवल की स्मेल आ रही है, जैसे कि ये लोग यहाँ पर कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें हम सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लोग वाकई में यहाँ पर एक दूसरे कंट्री का बॉर्डर पार करके यहाँ पर आए थे एक असैसिनेशन मिशन के ऊपर, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग इतने कमजोर लोगों को भेजेंगे कि हमारी इस छोटी सी स्क्वाड को नहीं हरा पाए? और तुम्हें लगता है कि वो पीछे अपने वेपन्स छोड़कर जाएंगे? ऐसे लोग अपने निशान नहीं छोड़कर जाते। तो जूनियर मास्टर जो होता है वो सीनियर मास्टर से कहता है तो फिर आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ किसने किया होगा? और आपको क्या लगता है कि इस वक्त में जी होंगजाओ कहां पर हो सकती है? उसे कौन किडनैप करके ले गया होगा? इसी के साथ एक लड़का भागता हुआ अंदर आता है, चलाते हुए कहता है मास्टर 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 मेरी बात सुने। तो मास्टर उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी तेजी से भागकर क्यों आ रही हो? तो उनसे कहता है कि मास्टर मेरी बात तो सुन ले, बाहर 3 लोग आए हैं, उनमें से एक लड़की भी है। वो लोग माउंटेन गेट के ऊपर खड़े हैं, उनमें से एक लड़की जो है वो कहती है कि वो जी होंगजाओ है। ये बात सुनने के बाद सीनियर मास्टर उनसे कहता है कि ठीक है उन लोगों को अंदर ले आओ। तो उसके बाद उन लोगों को वहां पर अंदर ले आया जाता है। उनकी आइडेंटिटी को चेक कर लेने के बाद उन्हें कंफर्म हो जाता है कि जो मिस जी होंगजाओ और उसके साथ उसके 2 साथी होते हैं। तो उन लोगों को वहां पर रहने के लिए एक जगह दी जाती है, जबकि मिस जी होंगजाओ को वहां पर से मास्टर से मिलने के लिए ले जाया जाता है। और हमारा जूहान जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है। जब वो रूम के अंदर आ जाता है तो थोड़ी देर के बाद हमारा ब्रदर चू जो होता है उसके लिए वहां पर फिश साथ में चिकन और साथ में चिकन सूप बनाकर लाया होता है और कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा सूप बनाकर लाया हूँ। इसमें फ्राई की हुई फिश और साथ में मसाले वाला चिकन और साथ में यहाँ पर एक डक के सूप बनाकर लेकर आया जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ ही वहां पर जान ये आगे बढ़ती है और जाकर उसका सूप पीना शुरू कर देती है। तो ब्रदर चू से कहता है कि चलो जल्दी से आकर बैठ जाओ। मिस जी तो इस वक्त मैनर के अंदर गई हुई है और वहां पर वो जाकर काफी समय बिताकर आने वाली है, मास्टर से मिलकर ही आएगी। हम दोनों यहाँ पर अकेले तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बात करें। और इसी के साथ ही हमारा जूहान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है अब जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारी मिस्ट्रेस की आशिक हो? तो ये बात सुनने के बाद ब्रदर चू चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ लड़के इस तरह की बातें ओपन में कहना बंद करो। ये तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि जान गुइलोंग जो है वो इस लड़की को अपनी बच्ची की तरह मानता है? अगर उसने इस बारे में सुन लिया तो वो तो मेरा सर ही काट देगा। जूहान उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुमने यहाँ पर जान गुइलोंग का नाम लिया, इसका मतलब है कि तुम टियांस मैंशन की तरफ से यहाँ पर आए हो। तो अगर तुम पहले से यहाँ पर टियांस मैंशन की तरफ से तो तुम बीच में आकर तुमने हमारी फाइट को रोका क्यों नहीं? तुम वहां पर एंड तक क्यों देखते रहे? तुम बस एंड के ऊपर वहां पर आए और मुझे उठाकर वहां पर से ले गए, लेकिन तुम फाइट के बीच भी तो आ सकते थे और हमें आकर बचा सकते थे। तो वो से कहता है कि अफसोस कि वहां पर गांव के अंदर लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मैं उसके साथ मजे करता रहा, जिसकी वजह से मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और मैं वहां पर बचाने के लिए तुम्हें नहीं आ सका, प्लीज मुझे माफ करना। इसी के साथ ही वो फिर से उठकर बाहर चला जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी एक लड़की के साथ अपॉइंटमेंट में जाकर उसे मिलकर आता हूँ। तुम्हारा जूहान कहता है कि ये बंदा नहीं सुधर सकता और इसी के साथ ही जैसे वो बाहर जाता है तो बाहर से शोर की आवाज आना शुरू हो जाती है। हमारा जूहान बाहर निकल कर आता है और कहता है कि अब अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है? तो सभी लोग वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि लड़के जल्दी से अपने नौकर को यहाँ पर बुलाओ, उसने हमारी फिश को चोरी किया है, कहता है उसने मेरी डक को चोरी किया है, कहता है उसने मेरे चिकन को चोरी किया है और हमें यहाँ पर उसका हट जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर हमें उसके पैसे भरने होंगे। जबकि माँ जूहान सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं जो फिश अंदर फ्राई पड़ी है और साथ ही मसाले वाला चिकन है, लगता है कि वो सारे का सारा वो इन सभी का चोरी करके लेकर आया होगा। लगता है कि पिछली बार की आंटी की तरह हमें फिर से यहाँ पर से भागकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या आगे और क्या होने वाला है, क्या हमारा जूहान यहाँ पर से अपना बाजू रिपेयर कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स मिलना इतना भी आसान नहीं है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।